श्री गजानन गणपति भगवान की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, आज लाभ पाचन का दिन है। ये लाभ पाचन आने वाला वर्ष का प्रारंभ है। ये सारे जगत का आप सबका मंगलमय हो। लाभ पाचन ये वर्ष का आरंभ है। जैसे आपने धनतेरस की पूजा की, जैसे आपने दीपावली की पूजा किया है, उसी तरह लाभ पाचन का पूजा आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा। एक वाट की पानी रखना चाहिए, उसमें चमचे रखिए, पानी भरिए। पाठ का जब विनोग आता है शब्द, तो चमचे का पानी लेकर उसको डाल देना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजा, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, जैसे जिसके पास सुविधा है उस तरह परमात्मा गणेश जी का पूजन करेंगे। उसके पश्चात माँ भगवती जगत जननी, जिसकी कृपा से पूरा जगत सुखी होता है, माता श्री लक्ष्मी जी का पूजा। इनके अभाव के बिना मनुष्य दरिद्र होता है, दरिद्र। और जीवन में दरिद्रता बहुत ही खराब। भगवान अपने को गरीबी दे, पर बदनसीबी नहीं ठीक है। इसलिए आज का दिन जो वर्ष का प्रारंभ दिन कहा जाएगा, जिसको हम गुजराती भाई बोलते हैं लाभ पाचम, लाभ पंचमी। माता श्री लक्ष्मी जी के लो यथाशक्ति, यथा भक्ति
यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्येण, जैसे आपके पास शक्ति भक्ति सगवड़ता है, उसके अनुसार आप माता श्री लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। माता श्री लक्ष्मी जी की पूजा के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बहुत आवश्यक है। श्री सूक्त का पाठ, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ, विष्णु सूक्त का पाठ, मतलब पुरुष सूक्त बोलते हैं उसे। पुरुष सूक्त का पाठ भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए है। रुद्री अष्टाध्यायी के अंदर रुद्री का दूसरा अध्याय है ये, जो पुरुष सूक्त का पाठ बोलते हैं। उसके बाद ये 16 श्लोक पूरा होता है, तो उसके पश्चात पुरुष सूक्त का पाठ चालू होता है। ये पूरा होने के बाद नारायण सूक्त का पाठ चालू होता है। 8 श्लोकों का है। आप ध्यान रख दो, छोकरा ना पकड़े नहीं हो, नहीं तो पड़ी जाएगा, नुकसान था। श्री सूक्त का पाठ वो 8 श्लोक का भी है। ऋण रोगा दारिद्र, ऋण रोगादि दारिद्र्यम, इन सब के निवारण के लिए श्री लक्ष्मी जी का जो सूक्त है और सारे संसार के लिए बहुत लाभदायी है। अब ये जो पाठ है, पूजा है, किसी एक धर्म का नहीं है, सारे धर्मों के लिए ये उपयोगी है। लक्ष्मी बिना महादुखम, जिसके पास लक्ष्मी नहीं हो दुखी 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 है। तो जो श्री सूक्त का पाठ हम आपको बताता हूँ, वो माँ लक्ष्मी जी का हृदय है। तो जहाँ हृदय होगा वहीं शरीर होगा। इन पाठ को करने से माता लक्ष्मी जी सदैव अपने घर में वास करती हैं, और जहाँ भवानी का वास लक्ष्मी जी का हो, वहाँ उस घर का तो कल्याण ही कल्याण है। कनक धारा का एक पाठ आता है। कनक धारा का श्री यंत्र आता है। जैसे काचबा है, काचबा तो काचबा भगवान विष्णु जी का अवतार है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय जो अरण्य मंथन की थी, उसको कहाँ रखा जाए, उसको रखने के लिए भगवान जगत का कल्याण के लिए भगवान विष्णु जी ने काचबा का रूप धारण किया और अपने पीठ पर सारा भार सहन कर लिया। तो उसमें वर्णतुर अर्थात उस यंत्र में कनक धारा यंत्र कहा जाता है उसको। दूसरी भाषा बोलते कूर्म पृष्ठ सूर्य यंत्र कहा जाता है। कूर्म मतलब काचबा, तो जो उसके पीठ के ऊपर है, लास्ट में वो दिखेगा माता रानी का आसन, वहाँ भगवती विराजमान होती है। वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। उसको घर में रखने से
बहुत ही फायदा। आज के दिन घर के अंदर कुछ ना कुछ, पता नहीं, एक 4 आने की वस्तु लाएंगे तो चलेगा, पावली की वस्तु लाएंगे तो भी चलेगा, 50 पैसे की वस्तु लाएंगे तो भी चलेगा। कुछ ना कुछ है। आपको आज घर में बसाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का, गुरु लोगों का, ब्राह्मण देवताओं का कहना है कि छोटी सी कोई वस्तु जगह, दादा ने एक चमचे ले लिया, एक वाट के ले लिया, कुछ ना कुछ आप आज लाएंगे, बसाएंगे घर में, ये आपको सुखी होने के लिए, आपके घर में बरकत रहे उसके लिए बता रहा हूँ। लाभ पंचमी का दिन है के साथ साथ ज्ञान पंचमी बोलते हैं। आज ज्ञान पंच मतलब सरस्वती माता, ज्ञान पंचमी का मतलब क्या हुआ? सरस्वती माता का दिन। और जहाँ ज्ञान होए, बुद्धि दादा गणपति दादा होए, माता लक्ष्मी जी होए, कैसा ये त्रिवेणी संगम है। ज्ञान वैराग्य भक्ति, ये त्रिवेणी संगम कितना चमत्कारिक होगा आपके लिए, बहुत सुंदर। माता शारदा जी का विधि विधान के साथ पंचोपचार पूजा किया जाए, दशोपचार पूजा किया जाए, षोडशोपचार पूजा किया जाए, वो पूजा आपके लिए बहुत फलदायी होगा। क्यों? कि बुद्धि की माता सरस्वती मैया है। बुद्धि के ही द्वारा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय है स्वामी विवेकानंद जी महाराज। विदेशों में क्या संबोधन किया था? भाइयों और बहनों, ये उस दुनिया में ये शब्द नहीं है। ये सारे जगत हमारा भाई है, सारी बहन हमारी बहन है, सारी माताएं हमारी माता है, माताएं, बहनों और भाइयों। तो सज्जनों, एक राजा होता है, उसकी जो पूजा है वो उस राज्य की प्रजा उसकी पूजा करती है। इसलिए कहा गया है राजा राज्यम पूज्यते, राजा राज्यम पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान लोग हैं उनकी सारे जगत में पूजा होती है। एक राजा होता है तो उसके राज में उसको राजा बाजा, हाँ मारा महाराजा छे, हमें प्रजा छे। राजा राज्यम पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये तत्र सर्वत्र पूज्यते। जहाँ जाएगा उनका वही सम्मान होगा। तो विद्या की देवी मैया, बुद्धि की देवी मैया सरस्वती माता है, जिसको लाभ पाचम बोलते हैं। आज ज्ञान पंचमी भी उसी को बोलते हैं। तो माता सरस्वती जी का पूजा आज के दिन बड़ा महत्व है। जो आपका जो मुख्य दरवाजा है, वहाँ पे सबसे पहले
आप तोरण बांधिए, तोरण सारे नेगेटिव को गेट आउट कर देता है। तोरण बांधिया सर्वप्रथम दरवाजे के ऊपर, अगल बगल शुभ लाभ रखिए। दरवाजे के बीच में स्वस्ति बनाइए सिंदूर से, सिंदूर से। देखिए आने वाला वर्ष और लाभ पंचमी आने वाले वर्ष का, जब तक ये सब लाभ आपको लाभ हो जया चकाचक घर में शांति रहेगी, माँ लक्ष्मी निवास करेगी, विद्यावादिनी सरस्वती माँ निवास करेगी, विघ्न हरता जो सारे संसार के दुखों को हरने वाले हैं, सारे संसार को सुख देने वाले हैं, वो गणपति भगवान इन सब की प्राप्ति का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। माता जी को आप खीर का भोग लगाइए, माता जी को आप पतासे का भोग, पतासा खीर, जो हमने आपको पाठ बताया, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, संकटों को नाश करने वाला गणपति जी का स्तोत्र आता है, जो देव ऋषि महर्षि नारद जी ने रचना किया। उस स्तोत्र को कहा है गणेश जी ने अपने मुख से कि जो ये 3 वक्त पाठ करता है, जो 3 वक्त सवेरे, दोपहर को, सायंकाल को, जो 3 वक्त पाठ करेगा तो उसका दुख मेरा दुख हो जाएगा। 3 वक्त पाठ करने का उसका दुख है, वो मेरा दुख हो जाएगा। तो आज का दिन चालू कर दीजिए आप। ओम प्रणम्यासि दिशा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तवासमस्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि संध्यं या पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य। श्री गणेश जी भगवान दुख हरता, सुख करता, सारे संसार को भगवान सुखी रखे। आज का जो लाभ पाचन ज्ञान पंचमी है, उसके अनुसार आप जगदीश्वर माता का जप करेंगे
ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी। कुछ नहीं आता देखो, स्त्रीलिंग उनका बीज मंत्र है। स्त्रीलिंग 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 स्त्रीलिंग। सरस्वती माता का आपका लंबा पूजा आप ज्ञान की देवी मैया को प्रसन्न करना है तो उनका बीज मंत्र क्या है? महाकाली मैया का क्या मंत्र है? क्लिंग 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 क्लिंग। लक्ष्मी मैया का बीज मंत्र क्या है? श्रींग श्रींग श्रींग। नाक में से नासिका का द्वारा सहारा लेंगे, माँ का उच्चारण नहीं करेंगे, उनका उच्चारण होगा माँ गणपते नमः। गम गणपते नमः नहीं, सारी दुनिया यही कहते गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः नहीं, गंग गंग। नाक का सहारा लीजिए, गंग गणपते नमः। तो आप सब सुखी रहे, आज का पूजा पाठ करें, प्रसन्नता व्यक्त करें। बहुत खुशी दिन, लाभ पंचमी का दिन है आज। जिसने चौपड़ा पूजन न किया हो, वहाँ चौपड़ा बोलने के लिए बड़ा बहुत जबरदस्त मुहूर्त है, बहुत फलदायी होगा आपके लिए, बहुत सुंदर दिन जाएगा आपके लिए। पूरा वर्ष भगवान गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हम पर, सारे देश पर बनी रहे। श्रीनाथ जी की दया। बोलो जय श्री विष्णु भगवान की।